गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं बस। गर्मी से परेशान है। गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है। 2 दिन से बिल्कुल आ रहा है बारिश आएगी, पर एक बूंद जो होते हैं ना, एक ड्रॉप होते हैं, वो भी नहीं गिरी है, एक बूंद बारिश की। गर्मी लग रही है और बनाना खाना भी है। कब तक वो करेंगे गर्मी में? खाना तो बनाना पड़ेगा। एक टाइम नहीं बनेगा, दूसरे टाइम तो फिर बनाना ही बनाना है। तो अभी खाने में मैं बना रही थी आज बेसन के गट्टे। कई दिन हो गए थे कड़ी की, इसलिए सोचे थे, पर कड़ी की हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि कड़ी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पकोड़े हैं, चावल हैं और फिर रोटियां हैं, ये वो, तो फिर हिम्मत तो कर रहे थे पर हो नहीं पाया। तो अभी मैं बेसन के गट्टे बना रही हूँ। अभी बनाए नहीं, भी शुरू ही कर रहे, रख के आई हूँ अभी बॉयल होने के लिए। तो यहीं बैठी रहती, थोड़ी थोड़ी हवा खाती रहती हूँ बीच में कूलर की। मेरी वॉइस पता नहीं किधर आ रही है, नहीं आ रही है कूलर से, देखती हूँ। ठीक है, आवाज़ तो बेटर है, आ रही है। ये परी का ये बैग मैंने परी को छुट्टी से पहले ला के दिया था, पर सच में बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब है वजन, वो जितना दे देते ना स्कूल वाले, इतनी तो बुक्स हैं और फिर टाइम टेबल के हिसाब से तो मंगाते हैं, लेकिन फिर जब भी मतलब पीरियड्स फ्री होता है उसमें फिर कोई भी मैडम आ जाते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट चीज़ें रखनी पड़ती हैं बैग में तैयार की। अगर ये मैडम नहीं तो दूसरी मैडम आ सकते हैं, तो सारे सब्जेक्ट इनको मतलब लेके जाना पड़ता है। टाइम टेबल तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ टाइम टेबल से है, वो तो है ही है, पर कोई भी क्लास कभी भी लग जाती है। तो ये बैग अभी 1-1.5 महीने में ही इसका हो गया ख़राब, लॉक वॉक सब ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा वजन होता है कि मुझसे तो उठता भी नहीं है बैग उसका। तभी मैं उसको लेने जाती हूँ, वो खुद ही लेके आते हैं दोनों कंधों पर डाल के। इतना ज़्यादा वजन है बच्चों को। तो अभी नया बैग ला के दिया उसको, ले आए हैं। देखो अब वो कितने दिन चलता है। छुट्टियाँ पड़ गई थी इसलिए फिर मैं लेके नहीं, अब तो फिर अब स्कूल जाना तो बैग तो चाहिए। तो अभी नया बैग लेके आए हैं उसके लिए। अभी खेलिए बाहर, आकर देखेंगे अभी। काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं इसमें, अंदर भी एक। यहाँ पे वो आ जाएगा, पेन वगैरह ना, ये सब वो आ जाएगा। लंच बॉक्स तो भारी रखना, इधर तो पेन पेंसिल है ना, लंच बॉक्स और आगे एक्चुअली आगे आएगा, पीछे अच्छा और यहाँ पे एक है, कुछ है जो मैं अलग से डालूंगा। एक और इसमें ऐसे निकालूंगी, फिर ऐसे एक और है इसमें, यहाँ से खोलो, ओपन करो। कितने सीक्रेट पॉकेट है। हाँ, अब इसमें मैं पैसे छुपाने रखूंगी। इसमें ना कवर है, जैसे बारिश आएगी ना तो बैग को ऊपर से कवर कर सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे कैसे, प्रोटेक्शन। हाँ, इसको इधर बैग के ऊपर। अच्छी चीज़ है, तो ये कवर है इसमें। और 2 पॉकेट से तो मतलब कभी बारिश है तो इस तरह से कवर करके ला सकते हैं। पर दुख की बात ये होती है, रात को बारिश होती है, सुबह बंद हो जाती है। लगाने कैसे लगते हैं? ऊपर के लिए शायद, सिर्फ फ्रंट के लिए। फ्रंट ऐसा लग रहा है। हाँ, ये एक्चुअली इस बैग का तरह से। रेनकोट, मेरे बैग का रेनकोट है, कुछ भी नहीं दिख रहा। हैप्पी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और यहाँ मैं बना रही थी आज पुलाव, वेज पुलाव। बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब तीनों के ही फेवरेट है। जब कुछ समझ नहीं आता ना तो इनको सुबह में यही लेके जाना होता है, ज़्यादातर यही पसंद करते हैं, तीनों को ही शौक़ है। तो जब तीनों को ही पसंद है तो फिर मैं सुबह में अधिकतर बना देती हूँ पुलाव ये। और जल्दी भी बन जाते हैं, फट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में इनके। और मैंने आज वीडियो का ये जो कैमरा है थोड़ा चेंज करके देखा, ताकि पता लग सके कुकर के अंदर क्या पक रहा है। थोड़ा सा एंगल चेंज करने की कोशिश की, पर ये जो साइड में रैक लगा हुआ है ना, एक्चुअली जगह ये होनी चाहिए, इधर इधर अगर रखा जाए ट्राइपॉड तो ये अच्छे से जो है कैप्चर हो पाएगा। पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है, तो इसलिए इतना पता नहीं लग पाता कि कुकर के अंदर पक क्या रहा है।
तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की एंगल, पर वो नहीं सेट हो पा रहा था। तो फिर मैंने वैसे ही जैसे लगाती हूँ हमेशा हर बार उस तरह से ही रख दिया। तो यहाँ झट से मैंने फटाफट आलू और मटर डाले और उनको हल्का सा फ्राई करके यहाँ चावल रख दिए बनने के लिए, और जल्दी से जो है पुलाव तैयार कर दिया। और यहाँ देखिए आज तो बहुत कमाल हो गया था, 6:30 बजे बिल्कुल परी तैयार होके बैठी हुई थी, नहा धो के, और बहुत जल्दी तैयार हो गई थी, वरना 6:30 तो ये मतलब नींदों में हो ही रहती है, इसको जगाना मुश्किल रहता है। लेकिन आज मिष्टी को बहुत नींद आ रही थी, मिष्टी तक को थोड़ा सा उठना मुश्किल हो गया था। यहाँ देखिए मैं सोच गई, नहा के भी एक्टिव नहीं हुई थी, और थोड़ा सा आज इसको लग रहा था चेहरे से कि नींद ज़्यादा आ रही है। और वही है, स्कूल तो जाना ही है, छुट्टियाँ करेंगे, अभी तो छुट्टियाँ ऐसे ख़त्म ही हुई है, स्कूल शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाम का समय हो गया है और मैं बैठकर कर रही हूँ अभी फली साफ। और आज जाकर दिल्ली वालों को मिली है थोड़ी सी राहत, तो आज का मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा हो गया। बाकी पिछले 3-4 दिन जो हम लोगों ने गर्मी बर्दाश्त की ना, उमस जो थी, जो बर्दाश्त की नेक्स्ट लेवल की, तो आज जब दिन में सो के उठे तो शाम का जो मौसम था, मतलब आज तो कूलर भी बंद है, ये देख लो आप, समझ लो कूलर बंद है तो कैसा मौसम होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम मिला, बहुत दिनों बाद तरस ही गए थे मतलब इस मौसम के लिए। तो बारिश का मौसम बनता था पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज भगवान को दिल्ली वालों पे तरस आ गया फाइनली, तो आज बारिश हो गई। तो यहाँ बैठ के मैं करी थी गुआर की फली साफ, और पर ये मैं बनाने वाली नहीं हूँ, ये बनेंगी सुबह, पर इनको टाइम लगता तो मैं इसलिए साफ़ सुफ करके रख देती हूँ। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ एग भुर्जी। आज बैगन का भरता मेरा तो मन था खाने का, पर विनोद जी नहीं खाते बैगन का भरता, तो फिर बैगन का भरता इसलिए मैं सुबह में ही बनाती हूँ, जब सुबह के मतलब खाना बनाना होता था, तो जो सब्ज़ी ये नहीं खाते हैं उनको फिर मैं सुबह में ही बनाती हूँ। तो बैगन का भरता देखेंगे सुबह होगा बना लेंगे, और अब तो सुबह तो खैर फली बनेगी, फिर बना लेंगे। तो अभी पहले फली साफ़ कर लेती हूँ। चाय नाश्ता हो गया है शाम का, बर्तन वर्तन साफ़ हो गए, तो मैंने चलो ये काम करके रख लेते, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो फिर सुबह खाना फटाफट बन जाएगा बच्चों का, तैयार रहती है सब्ज़ी, तो फिर फटाफट छोंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फली वली साफ़ कर लेते और मिलते रहेंगे आपसे। दिया मैंने फली बॉईल होने के लिए, बस एक सीटी लगेगी इसमें।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ एक भुर्जी हो गई है तैयार। मैं मेरे लिए निकाल लेती हूँ, विनोद जी के लिए भी और इसको एक्स्ट्रा फ्राई करेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर नीचे चलते हैं, थोड़ी एसी की हवा खा के आते हैं, फिर उसके बाद आके रोटियां बनाएंगे। बनाने लगी थी पर अभी कोई खा नहीं रहा है। मैंने चलो हम ये एसी की हवा खा लें, अगर कोई रोटी नहीं खा रहा तो। ये क्या बनाया है? भिंडी, आई डोंट लाइक। तो थोड़ी देर एसी की हवा खाने के बाद यहाँ आ गई थी मैं वापस ऊपर और बना रही थी रोटियाँ गर्मा गर्म। रोटियाँ तो मैं पहले ही बना रही थी पर किसी का उस समय मन ही नहीं हो रहा था खाने का, तो फिर मैं आधे पौने घंटे नीचे बैठी रही। और उसके बाद मतलब बोलते हैं सब बना के रख दो, फिर मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं यार, जब मौसम सही होता है तब तो गर्म बना के खाई जा सकती है। वैसे भी हम लोग गर्म ही खाते हैं ज़्यादातर, ऐसा बहुत रेयर होता है कि बना के रख दिया और फिर मतलब डाल के खा ली। पर यह है कि चलो अभी गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि बना के रखिए, क्योंकि मैं इस टाइम में बनाना शुरू करती हूँ 8 साढ़े 8 के बीच में, तो उस समय फिर लगभग 7 सब लोग खा ही लेते हैं। तो बना के रखने का इतना मुझे खुद को भी वो लगता है कि मुझे लगता है बनती जाए और सब गरम गरम खाते रहे, वही सही है। तो हमारे यहाँ लगभग ऐसे बनता है, नीचे भी इस तरह से, चाहे दिन हो चाहे रात की रोटियाँ हो, सब मतलब तो है जब खाने लगते तभी बनाते गर्मा गर्म, तो फिर यह सब के सब हाथ के हाथ खाते रहते हैं। पर इन्हें तो अभी खाया भी नहीं था, मिस्टी और उसके पापा ही खा रहे थे खाना, विनोद जी, क्योंकि अभी परी को भूखे अपने होमवर्क में लगी हुई थी। तो बस परी के लिए मैंने 2 फुलके बना के रख दिए थे, बाकी तो सबने हाथ के हाथ खा ही लिया था खाना। गर्मा गर्म रोटी फिर थोड़ा सा अच्छे भी लगते, टेस्ट भी आता। मुझे लगता है अभी इस समय जैसे नए गेहूँ आते हैं ना, तो रोटियां जल्दी सूखने लगती हैं। मम्मी बता रही थी इस टाइम पर जो गेहूँ होते हैं वो नए होते हैं, तो क्या बना के रखने में ना रोटियां ज़्यादा सूखती हैं, तो फिर वो वैसे भी खाने में थोड़ा सा लगता है उनको कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उनको चबाने में सूख जाती हैं रोटियाँ, तो फिर इतना टेस्ट नहीं आता रोटियों में। तो बस यही है, बनाते जाओ और खाते हैं। इतनी तो रोटियां बनती नहीं कि भाई चलो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको बनाने में, तो बस ये है, बनती है और खा लेते हैं सब साथ साथ में। और रोटियां वगैरह बनाने के बाद मेरे पास आज घी निकालने का काम भी था, तो मैंने यहाँ पे जो है मक्खन निकाल के रख दिया था थोड़ी देर। तो रोटियां बनाने के बाद फटाफट ये काम भी निपटा दिया था मैंने हाथ के हाथ। और उसके बाद ये देखिए सारा मक्खन वगैरह निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये था कि चलो जब तक खाना ना खाएंगे तब तक इससे फ्री हो जाएंगे, इसका पानी जो होगा एक्स्ट्रा नहीं चढ़ जाएगा। तो यहाँ मेरी खाने की प्लेट लग गई है। ये बेसन की सब्ज़ी रखी हुई थी कल की, वही खा ली थी मैंने तो थोड़ी सी। और यहाँ एक भुर्जी, इसको मैं थोड़ा सा गर्म करी थी, ठंडी हो गई थी, काफ़ी देर की रखी हुई थी। लगा लिया मैंने अपनी खाने की प्लेट और अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए। और मेरा काम अभी ऑलमोस्ट हुआ, अभी थोड़ा बहुत और कुछ रह गया है, देखते हैं अभी करेंगे घी वगैरह का या फिर सुबह। तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।